तो चलिए दोस्तों, आज है 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी करेंट अफेयर्स हैं उनको देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के किस मंत्रालय ने शौर्य का डिजिटल स्मारक का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? तो वह किया है रेलवे मंत्रालय ने। कौन सा? रेलवे मंत्रालय ने इसका शुभारंभ किया है। कलर इसका चेंज कर दीजिए, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। तो रेलवे मंत्रालय ने इसका शुभारंभ किया है। तो कहाँ पर? ये नई दिल्ली से किया है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये लॉन्च करने की बात आती है तो 25 अक्टूबर को ये लॉन्च हुआ है। इसकी मकसद क्या है? तो रेलवे सेवा के दौरान जितने भी आरपीएफ के कर्मचारी हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, वो अगर शहीद हो जाते हैं, अपना बलिदान देते हैं, तो उनके सम्मानित करने के लिए ये बनाया गया है डिजिटल स्मारक, ठीक है। और आरपीएफ की अगर स्थापना की बात की जाए तो वो होती है 1985 में, 20 सितंबर 1985। और 20 सितंबर को ही याद रखिएगा कि आरपीएफ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अभी रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी हैं रेल मंत्री। आरपीएफ के महानिदेशक अगर पूछा जाए कि आरपीएफ के महानिदेशक कौन है, तो ये आईपीएस मनोज यादव हो जाएंगे। और भारत में पहली ट्रेन की बात की जाए वाणिज्यिक तौर पर, तो ये 16 अप्रैल 1853 में चली थी और मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी। और ये कितना डिस्टेंस चली थी? 34 किलोमीटर। ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो दुनिया की पहली ट्रेन की अगर बात की जाए कि दुनिया की पहली ट्रेन कब चली थी, तो दुनिया की पहली ट्रेन जो थी ये चली थी लंदन में 27 सितंबर 1825 को, ठीक ना। और अगर बात की जाए कि किस गवर्नर जनरल को भारतीय रेलवे का जनक बोला जाता था, तो डलहौजी को कहते थे। किसको? डलहौजी को। डलहौजी के अगर कार्यकाल की बात की जाए कि भारत में कितने दिनों तक गवर्नर जनरल था यह, तो 1848 ले 1854 तक ये भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर। किस बैंक को हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है भाई? तो वह किया गया है एसबीआई, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पता ही होगा आपको। तो एसबीआई को सर्वश्रेष्ठ बैंक यूएसए की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका जो है ये घोषित किया है। अगर इसकी चेयरमैन की बात करते हैं, इसके चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन है श्रीनिवासलू सेट्टी। कौन है? श्रीनिवासलू सेट्टी। और ये 1980 में बैंक पीओ के तौर पर एसबीआई में ज्वाइन किए थे। एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो अरुंधति भट्टाचार्य है। कौन है? अरुंधति भट्टाचार्य। नेक्स्ट अगर फर्स्ट अध्यक्ष की बात करते हैं एसबीआई के, तो कौन है? जॉन मथाई। कौन है? जॉन मथाई। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, ये तीनों मिलकर बनता है इंपीरियल बैंक, ठीक ना। इंपीरियल बैंक, तीनों के मर्ज करके नाम रखा गया है इंपीरियल बैंक। कब? 27 जनवरी 1921 को। और इसी का नाम जुलाई 1955 में कर दिया गया एसबीआई। तो बोलते हैं कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1955 में हुई थी एसबीआई की स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है कि वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य, वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गुजरात, द्वारका में, ठीक ना। एशियाई शेरों का ये दूसरा आवास होगा। पहला आवास वही है गिर। गिर कहाँ पर है? गिर कहाँ पर है? तो ये गुजरात में ही है, ठीक ना। तो गुजरात महाराष्ट्र का गठन की बात की जाए तो 1 मई 1960 को हुआ था गुजरात और महाराष्ट्र का गठन। ये 1 मई को मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। अगर गुजरात में ज़िला की बात की जाए तो 33 ज़िला है गुजरात में। आरएस मतलब राज्यसभा सीट की बात की जाए तो 11 सीट, और लोकसभा सीट की बात की जाए तो 26 सीट। लंबी नदी की बात की जाए गुजरात की कौन सी है? तो भादर नदी हो जाएगी। और पूरे वर्ल्ड में बात की जाए कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी, ठीक ना, नाइल रिवर। और ये कहाँ से? विक्टोरिया झील से निकलती थी। 4 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो वह यूपी के 6 जिलों में ये
विशेष शिक्षा जोन बनाने की घोषणा किया गया है। यूपी के अभी कौन है सीएम? योगी बाबा। तो यहाँ पर एनईपी की बात की जाए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की जाए तो 2017 में बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो जिसके अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन। लागू करने वाला पहला राज्य बन गया था उत्तराखंड। कर्नाटक भी लागू करने वाला था लेकिन वहाँ नहीं कर पाया, तो ये उत्तराखंड पहला एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। गिद्ध संरक्षण केंद्र और प्रजनन केंद्र जो है अभी यूपी में बनाया गया है। ठीक है, तो यूपी से इतना याद रखना है आपको। अभी नेक्स्ट हमारा 5 नंबर है कि श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार कौन सा देश प्रदान किया है? तो ये किया है फिजी। और फिजी की राजधानी की बात की जाए तो वो है सुआ। और ये किस कॉन्टिनेंट में है? तो ओशिनिया कॉन्टिनेंट में है। और ये 10 अक्टूबर 1970 को जो था ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, और ये अपना विशेष छुट्टी मनाता है 10 अक्टूबर को। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ के अगर फिजी की राजधानी जो सुआ है उसकी अगर पीएम की बात की जाए तो सीतावेनी राबुका हो जाएंगे वहाँ के पीएम। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, जिसको ओशिनिया महाद्वीप भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन है? मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है रसेल गुप्ता जी। ठीक ना। मिथुन दा को अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। शाहरुख खान को IIFA का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। और बताइए कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है IIF की? ठीक ना। नेक्स्ट हमारा है कि चिराग चिकारा को अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक मिला है? तो ये कौन सा पदक जीते हैं? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। और पहला अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक ये हमें मिला है। तो अब तक भारत जो है, अब तक नहीं, ये अभी लगभग समाप्त हो चुका है। 9 पदक जीत चुका है भारत, जिसमें 7 ब्रॉन्ज, 1 गोल्ड और 1 सिल्वर है। अंडर 23 में अगर, और ये अल्बानिया के तिराना में हो रहा है। ठीक ना। अल्बानिया कॉन्टिनेंट है, कंट्री है, उसकी राजधानी है तिराना, वहाँ पर ये हो रहा है। ये भी याद रखना है, कल हम लोग पढ़े थे। अंडर 23 में पहला गोल्ड की बात की जाए तो अमन सेहरावत जो थे 57 kg में हासिल किए थे, और ये भी 57 किलो वर्ग में ही गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। ठीक ना। महिला की बात की जाए कि अंडर 23 में पहला महिला जिनको गोल्ड मेडल मिला था तो रितिका हुड्डा थी। ये 76 kg वर्ग में स्वर्ण पदक जीती थी। सुजीत कलकल जो थे, ये इनको सिल्वर मेडल मिला था, और ये पहला थे। ठीक ना, मेल में। और फीमेल में रितिका हुड्डा अंडर 23 में। नेक्स्ट बात करें, लास्ट नंबर 8 नंबर। ये देखिए, थोड़ा नंबर देख लीजिए यहाँ पर कि ईरान जो है यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 6 गोल्ड मेडल लाया है, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज, और टोटल इसका हो गया है 14 मेडल्स। इंडिविजुअल नेचुरल एथलीट्स की बात करें तो 4 गोल्ड, 6 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज, टोटल हो गया है 21। सिल्वर से, गोल्ड से डिसाइड होता है सबसे ज़्यादा गोल्ड वो नंबर 1 पे, नहीं तो फिर सिल्वर देखा जाता है, फिर ब्रॉन्ज देखा जाता है, टोटल नहीं देखा जाता है। ठीक है। फिर जापान की बात करें तो 3 नंबर पर आता है, 3 गोल्ड, 3 नंबर पर आता है 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज, टोटल 13। वहीं यूनाइटेड स्टेट 4 नंबर पर आता है, 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, 8 टोटल। वहीं मालदीव जो है, मालडोवा जो है 3 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज, टोटल 5। 6 नंबर पर अजरबैजान आता है, 7 नंबर पर यूक्रेन आता है। इतने युद्ध के बाद भी 7 नंबर पर आ गया है, ये 2 गोल्ड लाया है, 5 ब्रॉन्ज मेडल लाया है। और इंडिया आता है हमारा 9 नंबर पर। ये कंप्लीट याद रखना है कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में इंडिया की रैंकिंग क्या थी? तो 9 थी। 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज, टोटल 9 मेडल। नेक्स्ट बात करते हैं तो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बड़ोदरा में, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। उद्घाटन कौन कौन से किए हैं? तो भारत के पीएम मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज जो है इसका उद्घाटन किए हैं। यहाँ पर होगा क्या? तो यहाँ पर होगा C295। ये जो एक विमान है
सैन्य परिवहन विमान है और इसका असेंबली लाइन प्लांट यहाँ पर बनाया गया है। इसको असेंबल किया जाएगा यहाँ पर। इसको किसी और देश के साथ भी इसको और किसी देश के साथ इसे और किसी देश को भी बेच सकते हैं। और यहाँ पर असेंबल किया जाएगा, ये इस विमान को बनाया नहीं जाएगा, असेंबल किया जाएगा सभी पार्ट को। यूरो अगर बात की जाए कि यहाँ पर स्पेन की जो है करेंसी क्या है, यूरो। स्पेन के बहुत सारे नाविक हैं, तो एक नाविक का नाम बताइएगा आप लोग जो किसी कंट्री का खोज किए हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के साथ।